करोड़ों साल पहले मार्स एक बिल्कुल अलग दुनिया था। कल्पना कीजिए, नीला आसमान, बहती नदियां और विशाल महासागर। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वही मार्स था जो आज हम सूखा और वीरान लाल ग्रह समझते हैं। आज हम इस जादुई सफर में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे कैसे ये ग्रह आया, बदला और अंत में पहुंचा हम सबके सामने एक सूखे रेगिस्तान के रूप में। नासा के रोवर और ऑर्बिटर से मिले सबूत साफ बताते हैं, मार्स की सतह पर पहले था तरल पानी। नदियों की घाटियां, झीलों की पत्थरीली परतें और मिनरल ट्रेसेस जो सिर्फ पानी में बनते थे, ये सब मिलते हैं। वलिस मेरिनेरिस जैसे घाटियां हजारों किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर गहरी हैं, जो हमारे ग्रैंड कैनियन को भी मात देती हैं। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार मार्स के महासागरों ने ग्रह की सतह का लगभग 19% हिस्सा ढका होगा, जो अर्थ पर अटलांटिक ओशन जितना है। नॉर्दर्न लोलैंड्स का लुक देखकर लगता है मानो आर्कटिक ओशन से भी बड़ा कोई जलाशय यहां था। क्लोजअप में सोचें, मार्स की धरती पर छोटी छोटी झीलें, घाटियों में बहती नदी और बारिश के बूंदे भी। और ये सच हुआ शोध से। हाइड्रेटेड मिनरल्स और सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ने बोल दिया कि पानी था। अब सवाल ये है, मार्स कैसे परिवर्तित हुआ एक संभवतः जीवन संपन्न ग्रह से लेकर वो सूखा रेगिस्तान जिसमें आज हम उसे देखते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें देखना होगा उसके ग्रह का मैग्नेटोस्फीयर यानी मैग्नेटिक फील्ड और एटमॉस्फेयर को। अर्थ को बचाने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो मोल्टन कोर में आयरन निकल की गति से बनता है, यही उसे सोलर विंड और रेडिएशन से बचाता है। मार्स ने भी कभी ऐसा फील्ड रखा था, लेकिन छोटी का परिणाम यह हुआ कि उसका कोर जल्दी ठंडा हो गया और फील्ड समाप्त हो गया। लगभग 4.2 अरब साल पहले मार्स का मैग्नेटोस्फीयर गायब हुआ और तब से ग्रह एक्सपोजर हुआ सोलर विंड के सामने। और फिर शुरू हुआ एटमॉस्फेरिक स्पटरिंग। धीरे धीरे सालों तक चलने वाली प्रक्रिया से मार्स की एटमॉस्फेयर उड़ती रही। आज मार्स की एटमॉस्फेयर अर्थ का सिर्फ 1% है। शोध से पता चला कि मार्स ठंडा हुआ, बचा पानी फ्रीज या डायरेक्टली वेपर बनकर स्पेस में चला गया। आज का मार्स तापमान तकरीबन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इतना ठंडा कि लिक्विड वाटर वहां टिक ना सके। तो क्या मार्स कभी जीवन को कितना सहारा दे सकता था? वैज्ञानिकों का मानना है यस, संभव है। लिक्विड वाटर के साथ और वॉल्केनिक एक्टिविटी, थिक एटमॉस्फेयर समेत स्थितियां बिल्कुल अर्ली अर्थ जैसी थीं। संभावना थी कि माइक्रोब्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट रिच पानी में पनप गए हों, विशेषकर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास। आज भी मार्स पर जांच चल रही है। नासा का परसिवियरेंस रोवर J0 क्रेटर में काम कर रहा है, एक जलाशय क्षेत्र जहां डेल्टा डिपॉजिट्स हैं। यहां सॉइल और रॉक्स में प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और पोटेंशियल फॉसिल्स की खोज जारी है। और क्या प्योर है कि ये रोवर सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है जो भविष्य में अर्थ लाए जा सकते हैं। ये हमें मार्स के पास्ट क्लाइमेट और हैबिटेबिलिटी का इंसाइट देंगे। अब सवाल उठता है, मार्स को समझना क्यों जरूरी है? 1. ये हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास को बताता है। 2. अगर मार्स पर भी जीवन पाया गया तो ये बता देगा जीवन अक्सर जन्म लेता है, शायद दुनिया भर में। 3. मार्स और अर्थ में समान विशेषताएं, पोलर आइस कैप्स, वोल्केनोज जैसे ओलिम्पस मॉन्स हमारे लिए सीख हैं। और सबसे बड़ी बात, हम भविष्य में मानवों को मार्स पर भेजने की तैयारी में हैं। वहन का आइस वाटर, पॉसिबली सॉइल से फूड, इजली हैबिटेट, लाइफ सपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स बन रहे हैं। ESA की एक्सोमार्स मिशन 2028 तक मार्शियन सबसरफेस को एक्सप्लोर करेगी, जहां ऑर्गेनिजम्स अभी भी सरवाइव कर सकते हैं। AI, रोबोटिक्स और रिमोट सेंसिंग तकनीकों से मार्स की डिकोडिंग अधिक व्यापक हो रही है। ये सब हमें मदद करेगा एक्सोप्लैनेट्स खोजने में। हैबिटेबिलिटी साइंस समझकर हम नए भूमंडल खोज सकते हैं। और अगर मार्स में जीवन मिला तो अर्थ से आगे यूनिवर्स को भी रीडिफाइन करेगा। ये दिखा सकता है कि जीवन कॉमन है। इतिहास के पन्नों में ये मील का पत्थर होगा। इस पड़ाव तक पहुंचने में मैरिनर, वाइकिंग, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे मिशनों ने योगदान दिया।
अब आर्टेमिस मून बेस एक स्टेपिंग स्टोन है मार्स मिशंस के लिए। और मार्स सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, ये गेटवे है जुपिटर और सैटर्न मून्स तक जुटने की राह में। अगली बार जब आप मार्स को रात में चमकते देखें, याद रखें ये वो ग्रह है जो पहले जीवन से भरा था और शायद फिर से होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मंगल के इतिहास और भविष्य की ये कहानी, तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली डिस्कवरीज और मिशंस आपको डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे।